आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। इकोनॉमिक्स की क्लास में कुछ प्रश्न बच गए थे, आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस अपलोड किया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास भी कराया हुआ है, जिसमें इसी तरह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 127 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं 127वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, थोक विक्रेता मैंने बताया था। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में वर्ष या वर्षों की समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। 2, 1, 5, 10, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है, संकुचित करता है, कम करता है या कमजोर करता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, कह रहा है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसने किया था? देख लेते हैं। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था ये पूछ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। चलिए 132वां क्वेश्चन कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2004 से 9, 2002 से 7, 2007 से 2012, 2005 से 2010। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 से 2007। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, कब हुई थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में होते हैं 2 या उससे अधिक देश, 2 या उससे अधिक राज्य, 2 भिन्न शहर, 2 या उससे अधिक प्रांत? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 या उससे अधिक देश होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक अधिकारिता संगठन या भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय? कौन गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड या नेशनल पीपल रिकॉर्ड या नेशनल पीपल रजिस्टर? इसमें आपका आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये आपका पूर्ण रूप हो जाएगा एनपीआर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? फर्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जीएसटी, क्योंकि इन्हीं में से दिख गया ऑप्शन नंबर सी ही सही है, जीएसटी। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। 139 विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष, इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिवर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर आर्किटेक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बॉडी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा नाबार्ड का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भीतर। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न कह रहा है तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.वी. राव, सी सुब्रमण्यम या बेंजामिन पीरी लाल, कौन है इसमें प्रमुख व्यक्ति। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और सी सुब्रमण्यम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। वह योजना के नाम से प्रसिद्ध है। किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है। बॉम्बे पंचवर्षीय औद्योगिक या राष्ट्रीय। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 146, सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक। अगला प्रश्न है ऋण एक का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। वृद्धि, हिस्सेदारी, परिसंपत्ति या देयता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी, देयता। 148 कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया तो दिख नहीं रहा था। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी। 6.0, 5.8, 5.2 या 6.3। आर्थिक विकास दर कितनी थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भंडारण। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर 152 अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा हो। क्या अच्छा हो। निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि, यहाँ पे दिया हुआ आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। पीढ़ीगत निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता या निरपेक्ष निर्धनता या परिस्थीतिकीय निर्धनता, क्या कहा जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। यह आपका अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा। देख लीजिए 7 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताइए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। शहरी, बड़े, आलीशान या ग्रामीण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, छोटे और बड़े किसानों की बढ़ती असमानता और खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। ये आपकी हो जाएगी हरित क्रांति से ये जोखिम का संबंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सॉरी, हमने तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु पढ़ा है, ऐसा मुझे लगता है। फिर से पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक, कौन शामिल नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मुझे लगता है सबको पता होगा, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। ध्यान रखिएगा। 160वां क्वेश्चन कह रहा है देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा कह रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और सी देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। सी कह रहा है वित्त मंत्रालय और डी कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। किसमें? भारतीय स्टेट बैंक नहीं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नहीं, तो फिर किसमें है? मैंने अभी आपको बताया, वित्त मंत्रालय नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 161वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सर्वाधिक निकाय कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न कह रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट एंटरप्राइज को प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। ऋण, कौशल प्रशिक्षण, मकान सब्सिडी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण। मैंने ए पे टिक लगाया था, ठीक है, ऋण। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को किस सम्मानित किया गया था? किससे? नोबेल शांति पुरस्कार, वीरता, भारत रत्न या ओलंपिक पदक, किससे सम्मानित किया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोबेल शांति पुरस्कार से। अगला प्रश्न है बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न कह रहा है कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये बताना है आपको। द्वितीय क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1969, 73, 62 या 66? कब शुरू हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है एक व्यापार नीति जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। IPR 1956 ने पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी, चौथी, दूसरी, छठी या 10वीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। निष्क्रिय, प्रतिकूल, सकारात्मक या नकारात्मक? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक। अगला प्रश्न है भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक, 1 मिनट रुक जाइए,
कह रहा है भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत में हुई थी 1874, 1894, 1994 या 1974। कब शुरू हुई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में शुरू हुई थी। देखिए जो ये इकोनॉमिक्स की क्लास थी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, ऐसे कुछ नाम मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी और ये इकोनॉमिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग देख जरूर लीजिएगा। अपने दोस्तों में